आज मैं आप लोगों को पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बताने वाला हूँ। पेरीमीटर क्या होता है ना। तो पेरीमीटर होता है द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये देखिए डिफिनेशन लिखिए, द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर जो टोटल बाउंड्री की लेंथ होती है। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है ना। यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और साथ में इक्वल भी होगी। तो ए बी सी डी। अब पेरीमीटर कैसे समझेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है बाउंड्री की, यही होती है हमारी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, यानी सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। यानी अगर पेरीमीटर का हम फार्मूला लिखना चाहें तो कोई स्पेशल इसके लिए अलग से फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है। तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, ठीक ना। जितनी भी बाउंड्रीज हैं अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। जैसे मान लो रेक्टेंगल के लिए अगर बात करें हम, है ना, रेक्टेंगल, अगर हम रेक्टेंगल के लिए बात करें, अगर इसकी लेंथ हम मान ले L, ठीक है, और इसकी ब्रेथ मान ले B, है ना, ये भी L होगी। हम रेक्टेंगल है, आमने सामने की जो लंबाइयाँ होंगी वो बराबर होंगी। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, यानी L प्लस B, L प्लस B, ठीक है। यानी L और L मिलके कितना होगा 2L, B और B मिलके कितना होगा 2B। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2L प्लस B। ये हो गया पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, है ना। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। इसी तरह हम स्क्वायर का भी निकालेंगे, स्क्वायर का, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये भी ये है एक स्क्वायर का फिगर, है ना। स्क्वायर की पहचान क्या होती है कि सारी साइडें जो हैं इक्वल होती है, नहीं ऑल लेंथ्स इक्वल, है ना। लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर हो गया, ठीक। तो इसका भी वही फार्मूला, पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। इसको यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार हो गया 1 2 3 4, यानी 4A। ए क्या है हमारी साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। ये हो गया पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये हो गया एरिया रेक्टेंगल का। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। एरिया स्क्वायर क्या होगा, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती हैं। ये बन जाएगा ए इंटू ए। अगर बेस सेम हो तो पावर एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी 2, यानी मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर ऐड होती हैं। तो ये हो गया स्क्वायर का एरिया इंटू, अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो साइड का स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर के लिए। अब कुछ मेजरमेंट दी हैं जिनको आपको ये याद करनी पड़ेगी, जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 mm, है ना, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर,
इन सबको आपको याद करना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिए, ये फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच शेप, है ना। अब इसका जैसे तुमको सवाल लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। अब ये देखिए, आपने सवाल देख लिया। ये देखिए, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर बताना है, एंड द एरिया ऑफ ईच शेप। ये जो तुम आपको शेप दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का पेरीमीटर और एरिया बताना है। तो जैसे एक ये फिगर बना है, हाँ देखिए, जैसे ये फिगर दे रखा है, फिगर नंबर 1 का, ये कुछ इस टाइप में दे रखा है ना। इसकी लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, फिगर नंबर 1 का। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी या नहीं, ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, P इक्वल सम ऑफ ऑल साइड। अगर चाहें तो फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2L प्लस बी। तो देखो 2L कितना है 7, B कितना है 2, है ना। तो 7 और 2 मिलके कितना हो गया 9, तो 9 टू जा 18 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया। अगर मान लो बाई चांस आपको फार्मूला नहीं याद है तो सम ऑफ ऑल साइड ये याद रखिएगा, आ जाएगा 7 प्लस 2, ऐसे लगा सकते हैं 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2, इसको ऐड कर लो, 7 टू 9, 9 7 16 टू 18, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। दोनों मेथड से जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। अगला सवाल सेम ऐसे ही है। देखिए, ये लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ हो गई, है ना। तो इसका भी पेरीमीटर इसी तरह निकाल लेंगे। अब एरिया की बात आती है, तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, एरिया, है ना। एरिया कैसे निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू बी। एल कितना है 7 इंटू 2, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया किसका, रेक्टेंगल का। जो एरिया की यूनिट है हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर 7 सेंटीमीटर ये भी है तो 2 सेंटीमीटर ये भी है, 7 टू जा 14 होगा। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों का भी तो मल्टीप्लाई होगा, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ मिलकर 2 पावर हो जाएगा, है ना। इसलिए एरिया की यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही होती है। इस मीटर में हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, है ना। अब जैसे इसका फिगर नंबर 2 ले लो। इसी तरह जैसे ये फिगर कुछ ऐसे बना है, ये है 1.5 मीटर और ये है 8 मीटर। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो वही सेम फार्मूला 2L, लेंथ बड़ी होती है ना, कंपैरिजन टू ब्रेथ। तो लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1.5 मीटर, है ना, सॉरी मीटर। 2 8 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 18 1 19, आ गया 19 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना। ये फिगर नंबर 2 है, ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये हो गई लेंथ, है ना। अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया के लिए वही फार्मूला, ये L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो लेंथ कितनी है 8 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.5 मीटर। 8 को 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे लगभग कितना आएगा 15 8 जा 120, यानी एक के बाद पॉइंट लगाएं, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर, ये आ गई इसकी एरिया। इसी तरह सेम फिगर आपके लिए ये है, ये सेम फिगर आपके लिए होमवर्क है, ये आप अपने मन से करिएगा, ठीक है। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इफ़ इट्स वन साइड इक्वल्स, यानी कितने स्क्वायर हैं 1 2 3 4 4 स्क्वायर हैं
जिसमें से पहले स्क्वायर का साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर, है ना। इसमें देखो 30 है, इसमें 22 है, 1.8 है, 3.7 है। इसमें हम पहला करके आपको दिखा रहे हैं, या फिर देखिए अच्छा तीसरा करके दिखा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, देखिए 1.8, ये देखिए है ना 1.8, तो 1.8 का स्क्वायर। अगर 2 पावर है तो इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 इंटू 1.8, 18 को 1.8 को 1.8 में मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग कितना आएगा 324। 1 और 2 के बाद 1 लगा दो, ये आपका आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप लोग लगा के ट्राई करिए।